हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक जिसमें ये बताना है कि क्या हमें शुड वी सिलेक्ट अ टीचर शुड वी सिलेक्ट अ टीचर फॉर इट्स सर्विस। क्या हम टीचर को सिलेक्ट करें कि क्या उसकी सर्विस के वजह से, कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें, क्या हम शुड वी सिलेक्ट हिम फॉर हिज एग्ज़ाम, जो स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम नीड्स हैं उसको वो देख रहा है, या वो टीचर जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करा रहा है। सो तीनों फैक्टर्स आप याद रखो। पहला फैक्टर बोला है मैंने सर्विस, कि टीचर जो सर्विस दे रहा है। सेकंड मैंने जो बोला है वो बोला है एग्ज़ाम नीड, कि स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम की नीड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट की, कि वो कौन सा एग्ज़ाम देना चाहता है, उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट करूं कि मैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड सिलेक्ट करूं। तो ये तीनों फैक्टर्स ही हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, हम किसी भी टीचर या इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है, और जो मैंने 10 साल पढ़ाया, 12 साल पढ़ाया, वो भी एक्सपीरियंस है, और जिसमें कि और हम कह लो साइंटिफिक रीज़न भी है, जिसमें एक साइंस भी है, और जो मैनेजमेंट वाले भी जानते होंगे कई चीज़ें। तो हम ये इस दोनों को मिला के मैं बता रहा हूँ। मेरा खुद का भी इंस्टीट्यूट है, ये दिलजीत कोचिंग। मैं लुधियाने में हूँ और मैं वहीं कोचिंग करता हूँ। ऑनलाइन भी शुरू करूँगा बहुत जल्द, ऑनलाइन लेक्चर्स भी दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डेड। तो फ़िलहाल अभी ये बात आ गई कि क्या हम कैसे सिलेक्ट करें। देखो, जो तो सर्विस वाला है उसमें क्या है, जो टीचर सर्विस दे रहा है आपको, कि हाँ जी जो आप बताओगे, जैसे अब मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो करा रहा हूँ, तो वो आपको सेटिस्फेक्शन की गारंटी देगा कि हाँ जी आपका बच्चा सेटिस्फाइड रहेगा, कि उसको जो मैं पढ़ाऊँगा सब समझ आएगा। सेकंड, वो बोलेगा फ्लेक्सिबल भी, ठीक है चलो टाइमिंग्स आप 4 से 6 कर लो, 6 से 2 कर लो, जो भी है ठीक है। फिर वो क्या है, अपनी सेल और मार्केटिंग भी करेगा, बच्चों को बोलेगा कि जाओ आप मेरी मशहूरी करो, हैं, या अपने पैम्फलेट्स बांटेगा, या ऑनलाइन मीडिया में अपनी बार बार भेजता रहेगा अपनी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ वो उस शो करेगा, अपने सब्सक्राइबर दिखाएगा यूट्यूब पे, या अगर उसका कोचिंग है उसमें फ़ोटो में खींच के, या वैसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा, देखिए जी मेरे पास कितने बच्चे हैं, 50-50 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास। और उसमें वो कहेगा कि बच्चे को इतना ज़्यादा पढ़ने का, बुक उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जी, मैं कराऊंगा। तो ये वो कौन सा टीचर है जो आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है। ज़्यादातर जो टीचर स्टार्ट करते हैं वो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि वो प्राइस कम रख देगा शुरू में, सारी सेटिस्फेक्शन की गारंटी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा करके, पर उसमें से क्या निकलेगा एंड में यही निकलेगा कि बच्चा जस्ट अपना, जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम है 10th का 12th का, उसको पास कर पाएगा, और बड़े एग्ज़ाम्स नहीं कर पाएगा कभी भी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो वो फॉल्स कमिटमेंट्स हैं, उसको खुद भी शायद ना पता अगर वो नया हो, ठीक है। 36 ईयर्स मेरी एज है, और मैंने स्टार्टिंग से ही टीचिंग एज अ प्रोफेशन किया है। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया है, और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे अब मेरा पूरा जोर है स्टार्टिंग में बच्चों को कराने का। और इंजीनियरिंग और बैंक के एग्ज़ाम, ये वो मैं बहुत कुछ कराता हूँ, ठीक है, ये मेरा पैशन है। तो ये बात है। तो क्या वो ठीक कह रहा है? नहीं, वो जस्ट आपको छोटे मोटा ही पास हो सकोगे बोर्ड में, और वो बाकी गलत कमिटमेंट है, सारी फॉल्स कमिटमेंट है। ये आपको पता कब लगेगा, जब आप +2 कर चुके होगे, तो तब आपको पता लगेगा कि ये तो मैं नहीं कर पाया, ठीक है। वो जो फॉल्स कमिटमेंट्स थी, कम प्राइस पे किया, ये वो सब ऐसे ही था, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये तो हमारा सर्विस वाला हो गया, ठीक है। अब सेकंड केस है, केस नंबर 2। उसमें क्या है, आप नीड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आइलेट्स क्लियर करना चाहता है। अब आइलेट्स में उसके नई बैंड आ रहे, 777 चाहिए आजकल, जैसे चल रहा है ट्रेंड। मैंने खुद दिए हुए हैं, तो अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ, तो 777 बैंड भी उसके लिए चाहिए, तो वो आ नहीं रहे। तो उसमें क्या है, उसमें ये चीज़ लगेगी कि नीड के हिसाब से आपको इंग्लिश का या आपको मैथ्स का, साइंस का, कोई वहाँ पे आइंस्टाइन नहीं बनना है, जस्ट आपको पेपर का जो रिक्वायरमेंट है वो करना है। जैसे कि मेरे जी बोर्ड में अच्छे एग्ज़ाम नंबर आ जाए,
अब अच्छे नंबर आने का क्या फंडा हो सकता है? नंबर आने के लिए फंडा यही है कि आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। आपने उसकी सर्विसेज नहीं देखनी, आपने उसका एग्ज़ाम देखना है कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। तो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड में क्या हो सकता है कि जैसे कि अगर मैं हल्की सी एग्जांपल से समझाता हूँ, थोड़ा मुझे लगता है मैं दूर बैठा हुआ था, शायद मेरी शक्ल ही नज़र आ रही होगी तो इतनी अच्छी तरह। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपने बताना है कि मेरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसे कि अगर सपोज़ करो, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ करो एक बंदर है, देयर इज़ अ मंकी और अ चिंपैंजी, उसको खाना है केला। एक बहुत अच्छी एग्जांपल होती है, ये हर बारी बुक्स में लिखी होती है मैनेजमेंट में, पता नहीं कहाँ पे, पर ये बहुत अच्छी है कि अगर बंदर को चाहिए या चिंपैंजी को चाहिए केला और आप उसके हाथ में थमा दो संतरा, तो क्या वो खुश हो जाएगा? नहीं होगा, वो फेंक देगा। उसको तो भाई केला ही चाहिए। तुम लाख अच्छा पढ़ लो, एग्जाम्पल से मैं रियल लाइफ में आता हूँ, तुम लाख अच्छा पढ़ लो, तुम्हें टीचर्स ने करवाया, जो तुम्हें सर्विस प्रोवाइडें की, जो मैंने पहले समझाई, सब कुछ कर लो, जब उसको चाहिए ही केला था तो तुमने भाई उसको संतरा क्यों पकड़ा दिया? वो खुश नहीं होने वाला बंदर। तो एग्ज़ाम वो बंदर है। एग्ज़ाम क्या है? वो बंदर है जो आपको क्या है, एग्ज़ाम वो बंदर है जिसको केला चाहिए और आपको केला ही उसके हाथ में देना, तभी आपके एग्ज़ाम अच्छी तरह पास होगा और अच्छी तरह मार्क्स आएंगे। तो ये हो गया एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ठीक है, सो हमने दो की हैं। पहले नंबर पे टीचर की सर्विस जो वो दे रहा है, सेकंड नंबर पे हमने किया कि अगर टीचर हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है। अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड में जो हमने किया, बोर्ड का तो अच्छा वो करा गया, पास हो गया, बहुत अच्छे नंबर आए, पर उसका क्या है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिर भी अभी पास नहीं, तुम्हें कुछ कर पाओगे, क्लियर नहीं कर पाओगे आप। कुछ दो चार क्वेश्चन कर लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। फिर तीसरी आती है जो कि एक मास्टर, जो कि एक प्रीमियम टीचर होता है। ठीक है, मैं खुद नहीं अपने आप को कह रहा हूँ, पर शायद मैं धीरे धीरे इस फिज़िक्स केमिस्ट्री में हो जाऊँगा किसी दिन। तो उसमें क्या है, प्रीमियम टीचर में क्या है कि आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। रिज़ल्ट ओरिएंटेड मतलब कि पेपर जैसा मर्जी आ जाए, पेपर में जो मर्जी नीड हो, आज ऐसा हो गया, कल को वैसा हो गया, ये डिलीट हो गया, वो ऐड हो गया, तो आपका नंबर, आपका रैंक आएगा ही आएगा, जितना आप सोच के बैठे हो उसे आगे पीछे। तो इसको फॉलो करने के लिए रिज़ल्ट ओरिएंटेड को हमें क्या है, हमें चार चीज़ों पे ध्यान देना रिज़ल्ट ओरिएंटेड में। रिज़ल्ट ओरिएंटेड में वो चार चीज़ें क्या हैं कि सबसे पहले आपको ये 4 P's फॉलो करने हैं, जो मैनेजमेंट में भी होते हैं। आपको प्राइस देखना है, आपको प्रोडक्ट देखना है, आपको उसका प्लेसमेंट देखना है कि वो कहाँ पे है, और आपको उसका प्रमोशन देखना है। आपको 4 चीज़ें देखनी है। प्राइस, उसका प्राइस देखो कि कहाँ कितने का कोर्स है। सेकंड नंबर पे उसका प्रोडक्ट देखो कि क्या वो IIT JEE या नीट का या एम्स के लेवल का है, SSC बैंक PO उसके लेवल का वो है भी है कि नहीं है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको देखना है कि वो कहाँ प्लेसमेंट है उसकी, क्या वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, और अगर तो वो ऑनलाइन है तो सीधा ही क्रॉस, ऑनलाइन नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी ऑफलाइन। आपको वहाँ पे जाके ही पढ़ना पड़ेगा, आपको जाके ही पढ़ना है, और जहाँ पे भी है, जिस स्टेट में है या जिस सिटी या टाउन में है, आपको वहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड स्टडी है। वो आपको फॉल्स कमिटमेंट नहीं करने वाले, वो रिज़ल्ट दिखाने वाले हैं आपको। और चौथा क्या है, वो आपकी प्रमोशन उसकी कैसे हो रही है। प्रमोशन कहीं वो बार बार बैनर लगा, ये लगा, वो लगा, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे एड्स आई जा रही हैं, हाँ जी ऐसे ऐसे, वो बेकार। जिनकी ज़्यादा ऐड आती है ना, वो चीज़ बेकार होती है, तभी वो बिक नहीं रही है। इतनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी मोटी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, थोड़ी मोटी ऐड करने पड़ेंगे। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा भी बड़ा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ। तो ये बात है, तो उसमें आपको मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जो छोटे मोटे नॉर्मल आप बोर्ड के क्वेश्चंस करते हो, डेरिवेशंस करते हो, वो तो आपको पहले घर में ही आनी चाहिए।
ठीक है। उसके बेस पे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, डिफ़िकल्ट वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको वो टीचर कराएगा और फिर आपकी आगे आगे ऐसे ग्रोथ होगी और तब आप में कोई चांस बनेगा आपका अच्छा कंपटीशन क्लियर करने का। बोर्ड करना होगा वो तो पहले वाले टीचर ही हैं, यही वाले जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड वाले, वो सॉरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाले। जो सर्विस वाला है वो तो बिल्कुल ही बेकार है, उस पर आपको नई टीचर पे जाना चाहिए। अगर मजबूरी है तो चले जाओ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट ओरिएंटेड में जो सबसे पहला वाला मैंने टीचर बताया था जो सर्विस दे रहा है, उस पे बच्चे वही जाना जिन्होंने जस्ट पेपर पास करना है और बाकी शैतानियाँ करनी है और कुछ नहीं करना। सेकंड नंबर पे वो जाना जो थोड़े से सीरियस हैं, वो अच्छा एग्ज़ाम बोर्ड लेके आना चाहते हैं और वो अभी इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं है कंपटीशन को करने के लिए। तीसरे पे बच्चे वो हो जाएंगे जो वाकई सिलेक्शन चाहते हैं मेरी हो और उनमें वो दम भी हो, मतलब उनमें वो इतना इंटेलिजेंट लेवल उनका ज़्यादा हो करने का। ठीक है, तो ये बातें तीनों की ये इनकी क्लासिफिकेशन है। तो ये आपने चूज़ करना है कि आपको किस पे जाना है। पहले पे वो जाएं जिनमें कुछ नहीं ज़्यादा करना, ना उनके पास ज़्यादा कोई दिमाग है या कॉन्सेप्ट है, तो वो पहले पे जाओ। ठीक है। और ये वो कौन से टीचर, एग्जांपल से बताता हूँ। अब ये सर्विस वाले कौन से हो गए जो ऐप्स बनाते हैं, ऐप बना दी, ऐप बना के 2-4 आपको वहाँ पे बता दिए कॉन्सेप्ट कि ऐसे होगा वैसे होगा, आपको बोल दिया बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, चलो जी आपको हो गया ऑनलाइन या ऑनलाइन हो गया। ठीक है, तो ये वाले हो गए, ये गलत कमिटमेंट है। सेकंड नंबर पे वो खुद भी शायद ना जानते हों टीचर, क्योंकि वो भी इमेच्योर हैं। सेकंड नंबर पे अगर आपका एग्ज़ाम नीड के हिसाब से हो तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है। आप यूट्यूब पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम के ओरिएंटेड कि आपने अगर करना तो उसमें सिर्फ बोर्ड का ही अच्छा मार्क्स आएगा, कंपटीशन नहीं क्लियर हो सकता। ठीक है, कोई भी बैंक POS सब मिला के, अकेला वो नहीं। और यूट्यूब भी हो सकता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और जो हर एक आपने देखे होंगे, नाम नहीं मैं ले सकता, जो हर एक शहर में एक एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने होते हैं, बहुत ही नामी गिनामी जो होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के इंस्टीट्यूट, वो भी यही कुछ करते हैं, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं। उन्होंने बस आपको एग्ज़ाम में जो है वैसे बता देना और उसके आगे वो कुछ नहीं। बोर्ड का सबका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे करने के लिए, पर फिर भी आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट ओरिएंटेड फिर भी नहीं होगा। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उसमें कुछ वो बहुत ही कम होते हैं। लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से अगर 100 बच्चा सिलेक्ट भी हो गया तो प्रोबेबिलिटी आप देख लो कि उसमें उसकी स्टैटिक्स क्या है, कुछ भी नहीं है। इट इज़ इवन लेस देन 1%। ठीक है, तो ये नहीं है। रिज़ल्ट ओरिएंटेड में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 में से 40 बच्चे क्लियर करेंगे और अच्छे रैंक में करेंगे। अब ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड कौन सा हो सकते हैं, जैसे कोटा के इंस्टीट्यूट है, उसमें प्रीमियम टीचर्स थे। अब सारे तो नहीं मुझे पता, पर जो भी मैंने सुने हैं नाम, तो उनमें मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और देखा कि क्या वाकई ये है। हाँ है। अब बच्चे जाके रोते हैं या वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ऐसी बात है। तो भाई अगर आपको नहीं वो प्रेशर कर सकते तो छोड़ दो। ठीक है, पर पढ़ाई तो ऐसे ही होती है फिर कंपटीशन में। ठीक है। और एक सुपर 30 जो अनंत सर ने किया है बिहार में, जो मैथ्स के नंबर 1 टीचर हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको उनके पास जाके ही करना पड़ेगा वहाँ पे। वो ऐसे नहीं है कि आपको कि सर आप अपनी ब्रांचेस खोल दो, वो कोई ब्रांचेस वाला काम तो एग्ज़ाम वाला है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाला। तो वो होता है प्रीमियम टीचर और वही होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। वो जो बच्चे लेगा वो बच्चों में अगर दमखम होगा वही उनके साथ पढ़ पाएंगे, वरना नहीं। पैसे के साथ वो इतना वो नहीं है। पैसे तो बच्चे जो आएंगे वो खुद ब खुद देंगे ही देंगे। ठीक है, जो भी उनका प्राइस होगा नॉर्मल। पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड में तो आपको धड़ल्ले से आओ सर्विस वाले बोलेंगे, आवाज़ें मारेंगे आपको, आ जाओ मैं करूँगा, मैं आपको करा दूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। और होगा क्या, माँ की आँख, कुछ नहीं होगा साला। इतने सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा, मैंने खुद का कोचिंग नहीं किया। यही मैंने थोड़ी सी गलती की। मुझे बहुत जल्दी ही कोचिंग में आ जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा उस तरह का ही टैलेंट था। मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा, वहाँ पे बच्चे जो हैं उनको एग्ज़ाम रिज़ल्ट का रिलेटेड कोई बात नहीं थी इतनी। हालांकि मेरे बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। ठीक है, ऐसे टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो हम अगर बात करें तो नॉन मेडिकल और मेडिकल को मिला के हमारे CBSE के 50 लाख बच्चे हो जाते हैं नेशनल बोर्ड। और अगर हम स्टेट बोर्ड्स को भी और जोड़ लें तो 10 लाख बच्चे और हो जाते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल के मिला के।
कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ नहीं मैं मिला रहा। तो आप देखिए कि कितने बड़े मार्केट है, कितनी बड़ी बच्चे हैं इसमें, कि अगर आपके +1 में 12 लाख हैं और +2 में 13 लाख हैं, ठीक है, तो ये एक नॉन मेडिकल के हैं। अब सेम ही मेडिकल में भी हैं, तो अगर हम जोड़ें 25 लाख और 25 लाख मीन्स दोनों, अगर आप ध्यान से देखो 12 लाख आपका है +2 का नॉन मेडिकल, ठीक है, और 12 लाख आपका +2 का है नॉन मेडिकल, ठीक है, और +1 में और 13 लाख है नॉन मेडिकल, +1 मेडिकल में है 13 लाख। तो कुल मिला के इनका अगर आप देखो तो 12 + 12, ठीक है, 24, और वहाँ से 13 और 13 26, तो 26 और 24, सो ये 50 लाख बच्चे हो गए जो एट अ टाइम पढ़ रहे हैं। किसमें? मेडिकल नॉन मेडिकल में, +1 और +2 के कंबाइंड बच्चे। और 10 लाख ही मैं मान लेता हूँ और ओवर उसमें है। ये मैंने स्टैटिक्स अपने आप निकाला है, तो इसका डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये सारा स्टैटिक्स मैंने सब देख लिया कि बोर्ड, स्टेट बोर्ड के कितने हैं। स्टेट बोर्ड में इतने ज़्यादा बच्चे मेडिकल नॉन मेडिकल में नहीं होते और इतने ज़्यादा उनको अहमियत नहीं देते लोग, हालांकि उनमें भी टैलेंट है। तो 60 लाख बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, 60 लाख में से अगर आपने कहा कि 60 लाख बच्चे हैं मेरे पास, और उसमें से ज़्यादातर बच्चे, 60 लाख में से 40 लाख बच्चे, ठीक है, 60 लाख में से 40 लाख आप लगा के देख लो कि कितने बच्चे होते हैं, ठीक है। अगर ये मेरे पास मोबाइल हो तो मैं मोबाइल पे देख लेता हूँ करके। तो ये लो 60 लाख है। सीधा बात है कि ये हमारे पास 4 हैं, 4/6, तो 6.6 मीन 67% बच्चे जो हैं, या 70% अलावा 70% बच्चे वो हैं जो सर्विस ही चाहते हैं। 70% वो हैं बच्चे जो सिर्फ सर्विस वाले टीचर के पास ही जाना था। आ जाओ फटाफट आपका सब करा दूंगा, हम बड़े फ्लेक्सिबल हैं, हम आपकी सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखेंगे, हम बहुत ही कम प्राइस लेते हैं, मेरा मकसद दुनिया में यही है कि मैं कम पैसे में बच्चों को पढ़ाऊँ। तो ये वहाँ मतलब ये बोलते हैं वो ढकला डूसी बात, कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ उनका एक एम है कि हाँ भाई किसी तरह ये सभी बच्चे उनको सेटिस्फाइड करूं और उनको थोड़ा मोटा पढ़ाऊं, क्योंकि वो खुद भी आगे इतना प्रीमियम टीचर नहीं है, तो उसने अपना रोज़गार तो देखना है, तो वो भागता है इन चीज़ों के पीछे। कुछ सर्विस, फिर तो आप देखो, तो अगर इतने बच्चे अगर वहाँ चले गए, और वो ये होता कौन सा, सर्विस वाले जो ऐप हो गई, ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, या यूट्यूब भी है थोड़ा मोटा, तो ये हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। अब एग्ज़ाम वाले भी वही मैंने आपको बोला था, यूट्यूब वाले हैं, या वो कोई बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कमर्शियल हैं, मतलब हर एक शहर में उनका एक एक ब्रांच खुला है, तो वो आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ कुछ कराएंगे, उसमें आपका थोड़ा मोटा भला हो जाएगा, पर उससे आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सर्विस वाले तो बहुत कुछ ही बोलेंगे, हमारे पास ये है, फलाने को गालियाँ निकालेंगे, और रिज़ल्ट ओरिएंटेड वाले को बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो किस तरह के लोग हैं? वो लोग हैं एप्पल फ़ोन देखा है ना आपने, वो स्टीव जॉब्स ने बनाया इतनी मेहनत से, इतना कलाकारी से, तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसका प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है, वो प्रीमियम है, सारी क्लास में से सबसे ऊपर है। उसके फीचर्स आज के जो हैं वो 10 साल बाद तक भी पुराने नहीं होने वाले, इतना एडवांस है। उसको ग्लोबल ट्रैकिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ है। तो उन्होंने बहुत ही ये मेहनत की है। स्टीव जॉब्स वो है जिसने एप्पल का बनाया था, और वो ऐसा बंदा है जिसने अपना खुद का बेड लेने के लिए, बेड जहाँ पे हम सोते हैं, 1 साल लगा दिया सोच के कि मैं ऐसे लूँ, मैं ऐसे लूँ, मैं वैसे लूँ। काफ़ी सोच विचार से डिज़ाइन करने वाला होता है, ये कोई 1-2 मिनट की सोच नहीं है, बहुत ही खूबसूरती से बनाया फ़ोन है। तो ये है स्टीव जॉब्स का। ये एग्जांपल है रिज़ल्ट ओरिएंटेड, कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा उस बात पे, ठीक है। तो मैं एडवांस जेई वाले बच्चे, जो बच्चे जेई का मेंस तो करके छोटे मोटे यहाँ यूँ उधर ले लोगे आप एडमिशन, जो एक्चुअल आईआईटी में जाएंगे, और मैं क्यों ज़ोर लगा रहा हूँ कि आईआईटी में दिखाते हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे, ये अच्छा नहीं है जी, ये फलानी ऐसी नहीं, ये वो ऐसे है, आईआईटी में कुछ भी नहीं है। भाई ये बातें उनके लिए हैं जो आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद आगे मेहनत नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते,
वहाँ पे भी इंटरव्यूज़ होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स चेक होते हैं। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, मैकेनिकल वाला सॉफ्टवेयर कंपनी में भी सिलेक्ट हो सकता है अगर उसमें टैलेंट है, उसने उसको पढ़ा है सॉफ्टवेयर, जो भी C++, जो भी जावा जो हुआ, उसमें बहुत महारत है, उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया है रियली, तो वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बस उनकी एक्चुअली ये बात है कि जो वहाँ पे जाके सोचते हैं कि मेरे में पता नहीं क्या, मेरे गले में कौन सा सोने का हार पड़ गया कि मुझे अब कंपनी लेंगी, वो फिर ऐसी बातें करते हैं। और यहाँ जो जिनमें किसी के नीचे काम करने की कैपेबिलिटी ना हो, वो खुद बॉस बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं। तो ये बातें बेटे आगे आगे बहुत हैं। तो इसी से अपना वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपको पता लग गया कि आपको जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है वो सबसे बेस्ट है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, पर उसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ये जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं ये करने के बुक के, वो खुद भी कर सकते हो। और जो उसके बाद प्रीमियम टीचर का जो वो सॉल्व करेगा, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको लेके जाएगा आगे। बाकी ये जो बोर्ड की तैयारियों के लिए ये जो लगे हुए हैं ऐसे बोल कहने को, वो यही बोलेंगे IIT है, पर कुछ नहीं है वो, ठीक है ना। मैं खुद मिला हुआ बड़ों से, मैंने खुद भी उसकी बुक्स पढ़ रहा हूँ और मैंने काफ़ी कुछ उसमें से गेन किया है, ठीक है, और अभी भी कर रहा हूँ। सो होपफुली यहीं पे करता हूँ। होपफुली मैं भी अगर कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर पाया किसी दिन, या किसी दिन कुछ अच्छा हो, ठीक है, तो आप ये याद रखना। सो अब मैं बंद करता हूँ वीडियो, उससे आगे क्या करें, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है। यूट्यूब पे जितने भी लोग लड़ रहे हैं ना, ऐसे कर लो वैसे कर लूँ, ये मैंने नाम नहीं ले रहा, आपको शायद पता लग जाएगा, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे कर दूंगा, मैं एक ख़त्म होगा, मैं 100 अपने जैसे खड़े कर दूँ, सब बकवासबाजी है। तेरे को क्वेश्चन एक नहीं करना आता IIT का, तूने एक क्वेश्चन नहीं अभी तक करके दिखाया, और तू बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, सिर्फ बच्चों को बुद्धू बना के बोर्ड के क्वेश्चंस करा रहा है, और बाद में उनको आवाज़ें मार रहा है डुगडुगी बजा के कि ले भाई आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। इट इज़ ओनली, यू आर डूइंग ओनली ए सर्विस, ठीक है। उसके लिए इतना उछलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे अगर आपके पीछे लगे हैं, वो इसीलिए लगे हैं क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर बच्चे वो सिलेक्शन में तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्होंने नहीं लेनी, वो सिर्फ आपको सर्विस से भाई मेरा बोर्ड निकल जाए, वो निकल जाए, ठीक है। सो मुझे लगता है आप समझ जाओगे। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, ठीक है। ओके, होपफुली मेरी क्लास का टाइम हो गया। थैंक यू।